तुम कब जाओगे अतिथि शरद जोशी की रचना जो क्लास 9 के स्पर्श के गद्य भाग का पाठ है, उसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था? अतिथि 4 दिनों से रह रहा था और 5वें दिन की बात लेखक यहाँ पर कहते हैं कि अगले दिन 5वां दिन हो जाएगा। कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं? कैलेंडर की तारीखें नम्रता से अपनी सीमा में फड़फड़ा रही हैं। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? पति पत्नी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। पत्नी ने हाथ जोड़कर नमस्ते की। पति ने उन्हें गले लगाया, मेहमान को गले लगाया और उनकी खातिरदारी के लिए उन्होंने अच्छा भोजन बनाया। दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि उन्हें कपड़े धोबी को देने हैं। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लेखक का धैर्य जवाब देने लगा और अब वे हर प्रकार से यही चाहते थे कि मेहमान उनके घर से चला जाए। लिखित प्रश्न थोड़े बड़े वाले प्रश्न हैं, 25 से 30 शब्दों में हैं। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि बड़े प्रेम के साथ आग्रह पूर्वक मेहमान स्वयं चले जाएं और ये उनको रुकने के लिए आग्रह करें, पर वे एक अच्छे अतिथि की तरह यहाँ से समय से चले जाएं। पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। इसका अर्थ है कि वे उनका बजट हिल गया था, उनकी हैसियत से ज्यादा यहाँ खर्चा हो रहा था। अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। इसका मतलब है कि अतिथि देवता की तरह आकर एकदम लौट जाए ऐसा नहीं होता है, और कभी कभी तो मानव की तरह व्यवहार करता है, थोड़ा सा नीचे उतर आता है, और कभी कभी तो बहुत ही नीचे उतर आता है जब वह राक्षस जैसा लगने लगता है। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। इसका अर्थ है कि सबके घर की अपनी स्वीटनेस है, सबके घर की अपनी प्राइवेसी है, अपना व्यक्तिगत जीवन है। लोग उसमें नाजायज तरीके से ऐसे उनके घरों में ना घुसे जिससे उनके घर की जो प्राइवेसी है, उनके घर की वैयक्तिकता है, उनका व्यक्तिगत जीवन किसी भी प्रकार से कष्ट में पड़े। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। वो कहते हैं 5वें दिन तो शायद मैं सहन ही नहीं कर पाऊंगा और शायद मैं मुंह खोलकर बोल दूंगा कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि पहले वे कह चुके हैं कि गेट आउट भी एक शब्द होता है और शिष्टता भी कुछ होती है। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रह सकते। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि देवता बड़े आग्रह पर, बड़े निवेदन पर, बड़ी प्रार्थनाओं पर प्रकट होते हैं और बहुत जल्दी ही दर्शन देकर लौट जाते हैं। तो अतिथि भी देवता के जैसा होता है, उसे भी देवता के जैसे आकर दर्शन देकर थोड़ा समय बिताकर समय रहते ही आदर पूर्वक चले जाना चाहिए। अब 50-60 शब्दों में इसके उत्तर लिखने हैं हमें। कौन सा आघात अप्रत्याशित था? जब ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके 2 भाग होते हैं तो दोनों के उत्तर लिखने चाहिए, क्योंकि अगर ये 5 नंबर का प्रश्न आएगा तो 2.5 नंबर इस भाग के होंगे और 2.5 नंबर इस भाग के होंगे। कौन सा आघात अप्रत्याशित था? जब मेहमान ने कहा कि उन्हें अपने कपड़े धोबी को देने हैं, तो यह आघात लेखक के लिए अप्रत्याशित था। उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखक बुरी तरह हिल गए। उनकी पत्नी ने भी उन्हें आंखें दिखाई और अब वे समझ गए कि मेहमान उनके घर में अभी और दिन टिकना चाहते हैं। तो यह आघात जो था, ये इसकी चोट बड़ी मार्मिक थी। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना इस पंक्ति का आशय है। जैसे मैंने आपको पाठ के समय में बताया था कि कोरोना के दौर में लोग एक दूसरे से दूर हैं, लोग इतनी नजदीकी नहीं दिखा रहे हैं, ना हाथ मिला रहे हैं, ना गले मिल रहे हैं, क्योंकि संक्रामक बीमारी है। प्यार करने पर, आसपास आने पर, गले मिलने पर, बहुत पास खड़े होने पर इसका संक्रमण दूसरे को हो जाता है। तो ऐसे ही संबंधों में भी संक्रमण आ गया है। अब हम दूर हो रहे हैं, तो ये जो तुम्हारा रहना है, इस तरह से जो तुम्हारा रहना है अनावश्यक तरीके से मेरे घर में, यह मानो संक्रमण की तरह है जिसने हमारे रिश्ते को खराब कर दिया है और अब हम एक दूसरे से इसी प्रकार से दूर हो गए हैं। मैं तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहता, तुमसे प्रेम पूर्वक बात भी नहीं करना चाहता। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आया? जब अतिथि 4 दिन तक भी नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया। लेखक बड़े परेशान हो गए। उन्होंने बताया कि अब ना तो ये इनसे बातें करते थे, ना इन्हें देखकर मुस्कुराते थे। बातचीत के सारे विषय समाप्त हो गए थे, भावनाओं ने गालियों का रूप ले लिया था। अब लेखक की पत्नी ने तो लंच और डिनर छोड़कर खिचड़ी बनानी शुरू कर दी थी और एक समय ऐसा आया कि वे
उन्हें उपवास भी कराने को तैयार थे। और सबसे अंत में तो वे कहते हैं कि कल की सुबह अगर तुमने जाने के लिए नहीं कहा तो मैं शायद तुम्हें गेट आउट भी कह दूंगा।